दोस्तों यहाँ पर कक्षा 7 का विज्ञान का 2022-23 यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है आपका। यही आपका पेपर आने वाला है। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका साइंस का पेपर है। तो सभी बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, सभी के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 का पेपर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप पूरा हल के साथ प्रोवाइड करता हूँ और देख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देयर आर, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। ट्रीज एंड क्रॉप अकॉर्डिंग टू द सेंस, इसलिए इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लिए यहाँ पर। तो इंग्लिश में आपको क्या भरना है, तो इसके बाद चलिए हिंदी पर देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश के भर लीजिए बच्चे। चलिए हिंदी मीडियम का मैं पूरा बता दूंगा। यहाँ पर लिखा है ऋतुओं के आधार पर फसलें कित प्रकार बताइए। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं? ऋतुओं के आधार पर 3 या 4, तो यहाँ पर 4 होते हैं। गर्मी, यहाँ पर आप जानते हैं रबी फसल, तो रबी आ जाएगी, खरीफ आ जाएगी और जायद आ जाएगी। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती हैं फसलें। सॉरी, यहाँ 4 नहीं 3 रखना पड़ेगा। सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 3 होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, यानी किस राज्य को सोयाबीन का राज्य कहा जाता है? यहाँ सिटी एंड द, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले वाले में लिखा है दही में अम्ल अल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? दही में, यहाँ पर दही में क्या पाया जाता है? अलल पाया जाता है। ठीक है, दही में कैल्शियम और अल पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप भर लीजिएगा, थोड़ा आ नहीं रहा है समझ में सही प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर बिल्कुल राइट है वो 100%। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले देख लीजिए। चौथे नंबर का, जो चौथे नंबर में लिखा है तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस कैसे कर देता है? नीला कर देता है। किस कारण? तो पीले लाल लिटमस पेपर को, ठीक है, तो पीले कौन से लिखने हैं? नीला कर देता है। तो कौन से? यहाँ पर लिख दीजिए सफ़ेद, इसका सफ़ेद लाल। ठीक है, सफ़ेद हो या लाल हो, तो लिटमस पेपर को लाल, सॉरी लाल तो सफ़ेद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। लाल जो सफ़ेद पर तो लाल ही हो जाए, नीला करना है लाल को, तो नीला नीला करेगा कौन करेगा? तो यहाँ पर ब्लैक मिला दीजिएगा। ब्लैक और लाल जब मिलता है तो नीला कर देगा। ठीक है, ब्लैक यानी काला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर काला है। इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन हार्मोन यकृत ग्रंथि में बनता है। यकृत, ठीक है, यहाँ पर लिखना है यकृत, यकृत ग्रंथि में बनता है। इसके बाद लिखा है, छठवें क्वेश्चन को देखेंगे। छठवें क्वेश्चन को और सातवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। छठवें क्वेश्चन में लिखा है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हाथ और पैर होता है। तंत्रिक तंत्र के अंग हाथ पैर होता है। तो यहाँ पर आ नहीं रहे, सीधा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बता देंगे अब अगली वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर 7वें पर, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से 10 की घात 8 होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग के वेग से 10 की घात -8 होता है। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए अगली बार या से देखो, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, या फिर कम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कम होता है राइट भी लिख सकते हैं। ध्वनि का वेग ध्यान रखें हमेशा प्रकाश के वेग से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर ये रहे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक 7 होता है। आवृत्ति का कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला लिखा, वाहन चलाते समय बातें, जो क्या लिखा है? वाहन चलाते समय मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल पर बात करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, समझे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लिखा है दुर्घटना हमेशा अचानक होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अचानक होती है। तो इसका भी देख लीजिएगा। सही जोड़ियाँ आ चुकी हैं आपकी, जल्दी से मिला लीजिएगा सभी सही जोड़ियाँ। यहाँ पे लिखा है अवसर्मक ध्वनि, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर स्वर ध्वनि,
थायराइड थायराइड एमिल एसिड अम्ल। भोजन की गंध पहचानता है। गला, मिट्टी का तेल, रबी की फसल, मस्तिष्क या अंडाशय, सिरका, नाइट्रिक अम्ल, सिरका, अंडाशय। देखो, अंडाशय मिट्टी से प्राप्त। भोजन के गंध पहचानता, थायराइड, सिरका, रबी की फसलों से। तो यहाँ पे इन सभी को मिला लीजिए, नीचे और भी हैं जो दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको भी देखेंगे। भूकंप से उत्पन्न ध्वनि, चना और गेहूँ। तो एसिड अम्ल है। खनिज, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सिरका, इन सभी को मिला लीजिएगा। पेपर अगली वीडियो में इनके आंसर प्रोवाइड कर सकूँगा। यहाँ पर सही समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं आपको पहले से ही प्रोवाइड करके लाऊंगा, फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिए, क्वेश्चन तो देख ही लीजिए, आप भी ढूंढ सकते हैं और आप भी कमेंट कर दीजिए सर इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। क्योंकि आप ये ना समझे छोटा मोटा पेपर है, मैं जा कह रहा हूँ 12 को भी फेल करा, 10 का मैंने 9 का पूरा पेपर हल करके डाला है मैंने, क्योंकि वो पढ़ते थे। 8 के बच्चे कोई पढ़ता ही नहीं है, उनका कौन कोई याद होगा, ठीक है। तो अच्छा ध्यान रखें। तो किसी ने नहीं पढ़ा ये पेपर, ना हमने पढ़ा ना आपने पढ़ा, इसलिए सभी के ढूंढें और हमारे लिए कमेंट में आंसर प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि हम अगली वीडियो में सभी बच्चों का भला हो। और आप जानते हैं, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, कोई 5 दलहनी फसलों के नाम लिखिए। इस दलहनी फसलों यानी जिसमें दालें होती हैं उनके नाम लिखना है कोई भी। जैसे आप लिख सकते हैं उर्द, मूंग, चना, सोयाबीन, इस प्रकार आप 5 दालों के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, जिसमें दल यानी आपकी दालें बनती हो। इसके बाद अगला वाला लिखा है इमिल, संतरा, टमाटर और आंवले में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल का नाम लिखिए। तो इस पर नाम लिखना है। इसके बाद लिखेंगे संवेदी तंत्रिका में प्रेक्षण तंत्रिका में अंतर लिखिए। तो अंतर लिखना है, संवेदी तंत्रिका और प्रेक्षण तंत्रिका में अंतर, ठीक है। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार व लवण में वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद लिखा है प्रतिध्वनि के कोई 3 उपयोग लिखिए। सड़क किनारे संकेत किन्हें क्यों लगे होते हैं। तो यहाँ इसको भी 6वें को देख लीजिएगा। चौथे में लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप क्या समझते हैं। पहला तो इंग्लिश में एक लिखा है जीरो क्रॉसिंग, इसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग, इसके बाद लिखा है ट्रैफिक लाइट। इस प्रकार आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो अच्छी तरह समझिएगा और कर सकते हैं जो आपको इच्छा हो, ठीक है। अगले में लिखा है पराश्रम ध्वनि से क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसके भी क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। तंत्र के विभिन्न भागों के आंसर, आचार एवं अम्लों को रखने के लिए धातुओं के पात्र क्यों नहीं प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो धातुओं के क्यों नहीं किए जाते, अम्लों और अचार को, ठीक है, तो क्योंकि खराब हो जाती। खरीफ, यहाँ पर देखो तीनों फसलों के नाम लिखा है, खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों के में अंतर लिखिए। तीनों में आप जानते हैं, रबी की फसल गेहूँ की होती है, खरीफ की फसल मूंगफली वाली होती है और जायद की फसल जो गर्मियों में बोते हैं, कद्दू मद्दू को भी समझ लो, तो वो रहती है, ठीक है। इसके अंतर लिख लीजिएगा। रबी की फसल में बरसात होती है, खरीफ की फसल में रबी की फसल में पानी देना पड़ता है, खरीफ की फसल में बरसात होती है, जायद की फसल में अधिक गर्मी पड़ती है। चलो बस ऐसे इस प्रकार कर लीजिएगा। और रबी की फसलें ठंडों वाली होती हैं, खरीफ की फसलें बरसात वाली होती हैं, जायद की फसलें गर्मी वाली होती हैं। इस प्रकार आप अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5वां क्वेश्चन दिए गए प्रकार में खतरनाक, तो यहाँ पर लिखा है खरपतवार यानी आपको चारा वाला लिखना है। इनमें से पौधों का क्या नुकसान पहुंचाता है। तो उनके जो पोषण के लिए जो चीज़ें अपलोड होती हैं वो खरपतवार सूख लेता है, इसलिए नुकसान पहुंचाता है। और भी अपने 6 बनाना है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर 6 करना है, कोई भी क्वेश्चन तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जितना आए उतना लिख दीजिएगा। और अम्लों एवं क्षारों के गुण लिखिए। तो इसको आप अपनी इसी किताब में होगा वैसे तो उसको देख लीजिएगा, गुण तो सब जानते हैं अम्लों और क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका, तो इसको आपने देख ही लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अम्ल क्षार जो यहाँ पर सोडियम लिखे हुए हैं, घरेलू उपयोग लिखिए। निम्नलिखित पदार्थों के घरेलू उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। इसके बाद अगला लिखा है मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए और उनमें बनने वाले हार्मोन का नाम एवं उनका कार्य बताइए। मनुष्य में वाद ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संक्षिप्त समझाइए। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली फसलों के नाम, उनकी किस्में लिखिए। ध्वनि प्रदूषण से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्वनि प्रदूषण आप फैलाते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं, बड़े बड़े कारखानों से फैलती है। इस प्रकार आपका कक्षा 7 का पूरा पेपर सॉल्व होता है और आशा करेंगे आपने और भी जो मैंने अपलोड किए हैं पेपर उनको देख लिया होगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद।